First stage an infant, and second stage is a whining schoolboy, and the next stage is of a lover. Fourth stage is of a soldier, and next is justice. Sixth age changes into a pantaloon, and next and last stage is of an old man. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पोएम द सेवन एजेस ऑफ मैन के बारे में। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। ये जो कविता है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, और ये जो कविता है ये पोइट के एक बहुत ही प्रसिद्ध हास्य नाटक एज यू लाइक इट से ली गई है। एज यू लाइक इट ये पोइट का एक बहुत ही फेमस नाटक है, ड्रामा है, एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट जो ड्रामा है, इसमें एक जैक्स नाम का पात्र है जो इस पोइम को वहाँ पे बोलता है। तो देखें, आगे बात करें, जैसा कि पोइम का नाम है द सेवन एजेस ऑफ मैन, व्यक्ति की 7 अवस्थाएं। यहाँ व्यक्ति की 7 अवस्थाओं के बारे में बताया जाएगा, व्यक्ति की 7 स्टेजेस के बारे में बताया जाएगा। तो एट फर्स्ट पोइम स्टार्ट करने से पहले अपन देख लेते हैं, जान लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी अवस्थाओं के बारे में बताया जा रहा है। वैसे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और देखें। तो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं पोइम के बारे में, द सेवन एजेस ऑफ मैन। ये जो स्टेंजा आपके सामने लिखा हुआ है, ये स्टेंजा बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्टेंजा में से 2 या 3 प्रश्न निकल कर आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो स्टेंजा है, इसको पढ़ के बता देता हूँ आपको कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स। They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages। तो देखिए बच्चों, ये जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा में पोइट इस वर्ल्ड की कंपेयर, संसार की तुलना करता है रंगमंच से। कवि यहाँ पर कहता है कि ऑल द वर्ल्ड, ये जो पूरा का पूरा संसार है, इज ए स्टेज, ये संसार एक रंगमंच है। कवि यहाँ पर संसार की कंपेयर कर रहा है रंगमंच से। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है यहाँ पर कि कवि जो है, पोइट जो है, वो संसार की कंपेयर रंगमंच से क्यों कर रहा है। तो देखें, इस क्वेश्चन का अपन जवाब देखते हैं कि आखिर जो पोइट है वो संसार की कंपेयर रंगमंच से क्यों कर रहा है। तो देखें, कवि यहाँ पर कहता है कि जिस तरह एक व्यक्ति, जिस तरह इस संसार में रहने वाले पुरुष और महिलाएं लोग संसार में जन्म लेके आते हैं और संसार में आकर के अपनी अपनी भूमिकाओं को निभाते हैं। कोई, अब जो भी उनके लिए भूमिकाएं दी जाती हैं ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा, उन पूरी भूमिका को पूरा करते हैं और भूमिकाओं को निभाने के बाद इन संसार से चले जाते हैं बाय डेथ, मर के। दोबारा सुने, यहाँ पर पोइट संसार की कंपेयर कर रहा है रंगमंच से, और क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि जिस तरह एक व्यक्ति, जिस तरह पुरुष और महिलाएं संसार में जन्म लेके आते हैं, संसार के अंदर रहकर अपनी अपनी भूमिकाओं को निभाते हैं और भूमिकाओं को निभाकर यहाँ से चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार एक कलाकार, ठीक उसी प्रकार कलाकार जो होते हैं वो स्टेज पर आते हैं और स्टेज पर आकर अपनी अपनी भूमिकाओं को निभाते हैं। कोई किसी की भूमिका निभाता है, कोई राम की भूमिका, कोई सीता की भूमिका, कोई काफ़ी तरीके की भूमिकाओं को निभाते हैं और भूमिका निभाने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। अब आप देख सकते होंगे, आपको बता चुका हूँ कि जिस तरह संसार में पुरुष और महिलाएं आते हैं, अपनी अपनी भूमिकाओं को निभाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो कलाकार होते हैं वो रंगमंच पर आते हैं, अपनी भूमिका को निभाते हैं और निभाकर यहाँ से चले जाते हैं। तो दोबारा सुने बच्चों कि यहाँ पर पोइट ने संसार की कंपेयर की है रंगमंच से, इसीलिए की है क्योंकि जिस प्रकार संसार में पुरुष और महिलाएं जन्म लेके आते हैं, भूमिकाओं को निभाते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कलाकार जो होते हैं, प्लेयर्स जो होते हैं, वो इस स्टेज पर आते हैं, स्टेज पर आने के बाद अपनी भूमिकाओं को निभाते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर संसारी तुलना इसीलिए रंगमंच से की है। अब जो पोइट है वो कहता है कि संसार तो रंगमंच है, वर्ल्ड की कंपेयर की है रंगमंच से, कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, सारा संसार एक रंगमंच है। और दूसरी सेकंड लाइन में बोलता है कि ऑल द मैन एंड वुमेन, जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं इस संसार में रहने वाले, इन पुरुष और महिलाओं की
पोइट कंपेयर कर रहा है इन प्लेयर से, कलाकार से। तो कहने का मतलब ये है कि जो शुरुआती वाली जो दो लाइनें हैं उन दोनों लाइनों में पोइट जो है फर्स्ट लाइन में बोलता है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरा का पूरा संसार एक रंगमंच है। और सेकंड लाइन में बोलता है कि एंड ऑल द मैन एंड वुमेन, और जितने भी संसार रहने वाले मैन एंड वुमेन हैं, पुरुष और महिलाएं हैं, आर मेयरली प्लेयर्स, वो केवल क्या हैं, कलाकार हैं। तो संसार की कंपेयर रंगमंच से की है और पुरुष और महिलाओं की कंपेयर की है कलाकारों से। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टेंजा के बारे में कि आगे स्टेंजा में क्या बताया गया है। देखिए फर्स्ट लाइन जो है इसके बारे में अभी आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट लाइन में पोइट कहता है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ऑल द वर्ल्ड, ये जो पूरा का पूरा संसार है, ऑल द वर्ल्ड, ये जो पूरा का पूरा संसार है, इज ए स्टेज, एक स्टेज है। पूरा का पूरा संसार केवल और केवल क्या है, एक स्टेज है, रंगमंच है। संसार में रहने वाले जो पुरुष और महिलाएं हैं वो तो केवल संसार में रहकर अपनी अपनी भूमिकाओं को निभाते हैं, अपने अपने अभिनय को कर रहे हैं, बस अभिनय को ख़त्म करने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे कलाकार स्टेज पर आता है और अभिनय निभाने के बाद यहाँ से चला जाता है। तो पोइट फर्स्ट लाइन में कहता है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरा संसार एक रंगमंच है। और सेकंड लाइन में बोलता है कि एंड ऑल द मैन एंड वुमेन, और सभी जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं, आर मेयरली प्लेयर्स, वो केवल कलाकार हैं। मेयरली मतलब ओनली, मेयरली मतलब ओनली। तो यहाँ पर दो लाइन में पोइट कहता है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरा संसार एक रंगमंच है, एंड ऑल द मैन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स, और जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं वो केवल क्या हैं, कलाकार हैं। प्लेयर्स का मतलब कलाकार। थर्ड लाइन में जो है इसमें पोइट यही कहता है कि ये जो पुरुष और महिलाएं हैं या फिर ये जो प्लेयर्स हैं, कलाकार हैं, ये इनकी एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर आते हैं। जैसे आदमी, पुरुष और महिलाएं जो संसार में आते हैं, इनकी एक फिक्स ड्यूरेशन होती है, फिक्स पीरियड के लिए यहाँ पे आते हैं, उतने पीरियड में ये अपने अभिनय करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर इस लाइन ऑफ पोइट बोलता है कि दे हैव मतलब दे रिफर कर रहा है मैन एंड वुमेन को, कि इन पुरुष और महिलाओं के पास हैव होता है या फिर ये पुरुष और महिलाएं रखते हैं। अब क्या रखते हैं तो देखें कि दे हैव, ये पुरुष और महिलाएं रखते हैं, देयर एग्जिट्स, इनका जाना। कहने का मतलब ये है कि कब इन्हें जाना है इसका इन्हें पता है, इन्हीं के पास, इनका यहाँ से जाना इन्हीं के हाथ में है। एंड देयर एंट्रेंसेज, और इनका यहाँ पर आना ये भी इन्हीं के हाथ में है। कहने का मतलब ये है कि ये पुरुष और महिलाएं या फिर ये जो प्लेयर्स हैं, ये जो वर्ल्ड में या फिर स्टेज पर आते हैं, ये फिक्स ड्यूरेशन के लिए आते हैं, इनका आना भी निश्चित है और इनका जाना भी यहाँ से निश्चित है। तो दे हैव देयर एग्जिट्स, इन्हीं के पास इनका जाना होता है, एंड देयर एंट्रेंस, और इन्हीं के पास इनका आना होता है। नेक्स्ट फोर्थ लाइन देखें। नेक्स्ट जो लाइन नंबर 4 है उसमें जो पोइट है वो ये कहता है कि जो व्यक्ति या पुरुष और महिलाएं संसार में आते हैं वो जरूरी नहीं है कि संसार में आकर केवल एक ही भूमिका को निभाएं, वो कई सारी भूमिकाओं को निभाते हैं। तो पोइट यहाँ पे इस लाइन बोलता है कि एंड वन मैन, और एक व्यक्ति इन हिज टाइम, अपने ही समय में, और एक आदमी, एक मनुष्य, एक व्यक्ति अपने ही समय में प्लेज निभाता है मैनी पार्ट्स, कई सारी भूमिकाओं को। जरूरी नहीं है कि एक आदमी इस संसार में आके केवल एक ही भूमिका को निभाए, वो कई सारी भूमिकाओं को निभाता है। जैसे कि जब वो बचपन की अवस्था में होता है तो अलग भूमिका निभाता है, जब वो किशोरावस्था में आता है तो अलग भूमिका निभाता है, जब वो बिल्कुल शिशु वाली अवस्था में होता है, शिशुअवस्था में होता है तो वो अलग भूमिका निभाता है। तो जरूरी नहीं है कि इस पुरुष और महिला इस संसार में आके केवल एक ही भूमिका निभाए, वो कई सारी भूमिकाओं को निभाता है। तो यही इस लाइन में बताया गया कि एंड वन मैन, और एक आदमी इन इज टाइम, अपने ही समय में, प्लेज मैनी पार्ट्स, कई सारे रोल को, कई सारे पार्ट्स को प्ले करता है। और लास्ट में पोइट बोलता है कि हिज एक्ट्स, और आदमी के जो अभिनय होते हैं, हिज एक्ट्स, और उस मनुष्य के जो अभिनय होते हैं, बीइंग 7 एज, कितनी अवस्थाओं में पूरे होते हैं, 7 अवस्थाओं में। तो यहाँ ये है स्टेंजा नंबर 1 जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। अब इससे नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं स्टेंजा नंबर 2 से बाकी सारी अवस्थाओं के बारे में बताया जाएगा। जो 7 अवस्थाएं आपको पहले ही बता दी गई हैं, और एक बार फिर से देखो मैंने यहाँ पे लिखी हैं तो आपको बता देता हूँ कि सबसे जो पहली अवस्था है वो है एन इन्फेंट, मतलब कि एक नवजात शिशु की। और सेकंड जो अवस्था है वो है एक स्कूल बॉय, मतलब कि एक पढ़ने वाले विद्यार्थी की। थर्ड जो स्टेज है वो है एक लवर की, मतलब कि एक प्रेमी की। चौथी जो अवस्था है वो है एक सिपाही की, एक सोल्जर की। पांचवी जो अवस्था है वो एक जस्टिस की, मतलब कि न्यायाधीश। छठवीं जो अवस्था है वो है पेंटालून। पेंटालून मीन्स मान सकते हो आप एक तरह से जोकर, मतलब कि एक हास्य कलाकार।
और जो सातवीं और जो अंतिम अवस्था है वो है ओल्ड एज, मतलब कि वृद्धावस्था। इस अवस्था के बाद आदमी किसी अवस्था में जाने लायक नहीं रहता है। तो बस जो आज के लिए इतना ही। पार्ट फर्स्ट है ये, इस पोएम का थोड़ा सा लेंथी है, इसीलिए बाकी की जो अवस्थाएं हैं वो अपन नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे। धन्यवाद।